क्या आपने कभी नरक के बारे में सुना है? जैन विश्वास में नरक असीम कष्ट और पीड़ा का क्षेत्र है। यह वो स्थान है जहां आत्माएं अपने पिछले कर्मों की सजा भुगतने के लिए जन्म लेती हैं। आज हम जैन धर्म के नरक के रहस्यों की खोज करेंगे, इसके विभिन्न स्तरों को समझेंगे और पता लगाएंगे कि एक आत्मा को इस भयानक जगह पर क्यों भेजा जा सकता है। हिंदू और बौद्ध धर्म जैसे अन्य भारतीय धर्मों में पाए जाने वाले नरक के विचार के विपरीत, जैन नरक को दैवीय निर्णय या सजा के स्थान के रूप में नहीं देखा जाता है। इसके बजाय यह एक ऐसी जगह है जहां आत्माएं स्वाभाविक रूप से अपने बुरे कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए खींची जाती हैं। नरक में एक आत्मा का ठहरना अनंत नहीं है, लेकिन असाधारण रूप से लंबा हो सकता है, जो अरबों वर्षों में मापा जाता है। जैन नरकों को अधोलोक कहा जाता है, जो ब्रह्मांड के 7 निचले स्तरों में विभाजित है। आइए एक एक करके इन नरकों की खोज करें। रत्नप्रभा। पहला नरक रत्नाभा के नाम से जाना जाता है, जहां रत्नों की अधिकता होती है। यहां के निवासियों को लगातार कीमती रत्नों को खाने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उनके गले और पेट में जलने का कारण बनता है। शर्क प्रभा। दूसरा नरक शर्कर प्रभा बजरी के कारण दर्द से भरा है। यहाँ प्राणियों को तेज बजरी के टीलों का सेवन करने के लिए मजबूर किया जाता है। वैलक प्रभा। तीसरा नरक वालुका प्रभा में जलती हुई रेत की एक विशाल भूमि शामिल है। नारकीय जीवों को इस जलती हुई रेत पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उनके पैरों में भयानक जलन होती है। पनका प्रभा। चौथा नरक पक प्रभा एक कीचड़ और गंदगी का सागर है। यहाँ रहने वालों को घिनौने कीचड़ के ढेर में डूबने के लिए मजबूर किया जाता है। धूम प्रभा। पांचवा नरक धूम प्रभा घने धुएं से भरा है। इस नरक के निवासी लगातार जहरीले धुएं को अंदर लेने को मजबूर हैं, जिससे उन्हें घुटन और घुटन का एहसास होता है। तमः प्रभा। छठे नरक को तमः प्रभा के नाम से जाना जाता है। यहाँ घोर अंधकार का साम्राज्य है। इस नरक में आत्माएं किसी भी चीज को देखने में असमर्थ है और अंधेरे और अलगाव की भयानक भावना महसूस करती है। महात्मा प्रभा। सातवां और अंतिम नरक महात्मा प्रभा भीषण यातना का सर्वोच्च स्थान है। यहाँ शुद्धतम और सबसे घने अंधकार का शासन है, जो न केवल दृष्टि को रोकता है बल्कि पूर्ण अलगाव और पीड़ा की भावना पैदा करता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह के वातावरण में जीवित रहना कितना भयानक होगा। इन नारकीय क्षेत्रों में यातना केवल निवासियों की शारीरिक पीड़ा से ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा झेली जाने वाली मानसिक और भावनात्मक पीड़ाओं से भी पैदा होती हैं। नरक में निवास करने वाले प्राणियों को नारकीय कहते हैं। इन जीवों के पास विक्रिया शरीर होता है, एक अस्थिर रूप जो खुद को बदल सकता है। प्रत्येक नरक में उनके ठहरने का एक निर्धारित काल होता है। सबसे हल्के नरक में न्यूनतम आयु 10,000 वर्ष है और अधिकतम आयु अरबों वर्षों में मापी जाती है। इन नरकों में यातना के कई रूप हैं। शारीरिक पीड़ा। नारकीय जीवों को अपने निवास स्थान के अनूठे तत्वों के कारण शारीरिक पीड़ा सहने के लिए मजबूर किया जाता है, चाहे वो जलते हुए रत्न, तीक्ष्ण बजरी या घने धुएं का सेवन कर रहे हों। अशुभ लेश्या। नारकीय जीवों में अशुभ लेश्या या आत्मा का रंग होता है। ये क्रोध, घृणा और हिंसा की उनकी आंतरिक भावनाओं को दर्शाता है, जिससे और अधिक पीड़ा होती है। दुख और परिवर्तन। नरक का वातावरण इतना कठोर है कि यह नारकीय प्राणियों के शारीरिक रूप को भी विकृत कर देता है, जिससे वे और अधिक विकृत और राक्षसी हो जाते हैं। एक दूसरे पर अत्याचार। नारकीय जीवों के बीच लगातार हिंसा और अत्याचार होता है, जिससे आपसी पीड़ा और अराजकता का माहौल बनता है। अर्ध देवताओं द्वारा यातना। यहाँ तक कि इन नरकों के रखवाले अर्ध देवता भी नारकीय प्राणियों पर अतिरिक्त पीड़ा पहुँचाते हैं। कोई आत्मा इन भयानक नरकों में जन्म क्यों लेती है? जैन तत्वार्थ सूत्र के अनुसार नरक में जन्म के मुख्य कारणों में शामिल हैं घोर क्रोध के साथ हत्या या जीवित प्राणियों को पीड़ा देना। कोई भी सचेत प्राणी को नुकसान पहुंचाना आपको नारकीय क्षेत्रों में ले जा सकता है। यह उन कार्यों के लिए विशेष रूप से सच है जो अत्यधिक क्रोध या हिंसक इरादे से किए जाते हैं। भौतिक सुखों और हिंसक कृत्यों में अत्यधिक आसक्ति। भौतिक इच्छाओं और सुखों की अत्यधिक खोज, क्रूरता और हिंसा के कार्यों के साथ मिलकर एक आत्मा को सीधे नरक की ओर ले जाती है। असंयमित और विलासी जीवन जीना। बिना किसी अनुशासन या नैतिक संहिता के जीवन जीने से भी नारकीय अवस्थाएं हो सकती हैं। सौभाग्य से नरक में आत्मा का समय शाश्वत नहीं है। एक बार जब आत्मा अपने कर्मों का फल भुगत चुकी होती है,
तो वो उच्च लोकों में पुनर्जन्म लेने के लिए नरक को छोड़ सकती है। जैन धर्म में नरक से बचने और मुक्ति के मार्ग पर चलने पर बहुत जोर दिया गया है। अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह, गैर बंधन जैसे सिद्धांतों का पालन करके कोई आत्मा को नकारात्मक कर्मों से मुक्त कर सकता है और अंततः उच्च लोकों की यात्रा कर सकता है। जैन धर्म में नरक का वर्णन हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्मों के वास्तविक और दीर्घकालिक परिणाम होते हैं। नरक की यंत्रणाओं से बचने और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए, नैतिक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए और अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। ये समझकर कि हमारी वर्तमान स्थिति हमारे अपने पिछले कार्यों का परिणाम है, हम एक बेहतर कल के लिए काम करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने नरक की जैन अवधारणा पर कुछ प्रकाश डाला। यदि आप इस विषय के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मैं आपको जैन ग्रंथों को पढ़ने या योग्य आचार्य के पास जाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। कृपया कमेंट करें और बताएं कि इस विषय पर आप और क्या जानना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।